2025 में सारे करियर ओरिएंटेड लोग को, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दे नीड टू अपग्रेड देयर स्किल। 2025 दुनिया भर में बहुत जॉब की लेआउट होने वाली है। सुइसाइड वही करेंगे जिनकी चंद्रमा खराब है, जिनके इमोशनल इम्बैलेंस पहले से ही थोड़ी वीक हो। आवर ग्रोथ विल बी ए बिट मिनिमाइज, मतलब हम थोड़ी स्लो हो जाएंगे। अमेरिका के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, दे आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी टफ टाइम। वर्ल्ड वार को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बट आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा। और पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे, भाई नया साल आने वाला है तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है ये तो आपको जान ही लेना चाहिए। खैर, बहुत सारे हम लोग रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस आजकल देखते हैं, लेकिन इनमें से सही क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो आने वाला साल है वो किन ग्रहों का साल है और कैसा साल है, लाइक कैसा प्रभाव इन जनरल पड़ने वाला है। जैसे हमने सुना था कि 2024 इज अ सैटर्न ईयर, तो उस पर क्या प्रभाव है, तो आने वाला साल कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस किस ग्रह का है। 2025 इज ए वेरी वेरी यूनिक ईयर। ओके। बिकॉज 2025 एवरी अदर प्लैनेट, मतलब 9 के 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह होता है। हर एक को पता है कि नवग्रह पूजन हम करवाते हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स हम एस्ट्रोलॉजी में काउंट करते हैं। तो जो ये नवग्रह है, 9 के 9 अगले साल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब एक घर से दूसरे घर में चले जाएंगे। एक राशि से समझ लो उन्होंने सबको अपना अपना घर चेंज कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, वो तो हर 2-3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में चेंज होता ही होता है। सो जो मेन स्लो मूविंग प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, बृहस्पति, शनि एंड राहु केतु, वो लोग कोई 1.5 साल में, 18 महीने में, शनि जो है 2.5 साल में, और गुरु जो है 1 साल में 12 महीने में चेंज होते हैं। तो वो हर दिन चेंज नहीं होते, इट्स वेरी यूनिक। सो अगले साल सारे के 9 आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स आर चेंजिंग देयर साइंस। तो मतलब बहुत कुछ बदलेगा लोगों की yes, लाइफ this में। is very unique. So obviously कैबिनेट से जियोपॉलिटिक्स, आपके वेदर से इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव अ चेंज। और अगर दुनिया भर में इतनी चेंज हो रही है, सो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में भी चेंज आने वाली है। सो 2025 लोगों के लिए एक जो शिफ्ट, एक जो पोलराइजेशन होने वाली है, एंड दैट पोलराइजेशन इज गोइंग टू स्टे फॉर, मतलब अगला आने वाला, आप कह सकते हो आने वाला 5-6 साल की जो चेंज है, नींव यहीं से शुरू होगी। सो इट्स वेरी यूनिक, नो डाउट ऑन दैट। और अगला साल शनि का तो नहीं, मैं बोलूंगी थोड़ी मंगल और सूर्य ओरिएंटेड रहने वाला है। ओके, तो जैसा आपने बोला बहुत यूनिक है और बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर टाइम में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो लोगों को किस माइंडसेट के साथ चलना चाहिए, लाइक जो भी आपका अप्रोच रहेगा वैसे आपके आने वाले साल रहेंगे? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या किस माइंडसेट से चलना चाहिए कि ये आप काम करोगे तो इसके अंदर आपको अच्छा कुछ सफलता मिलेगी या नहीं? 2025 में सबसे पहले तो लोग काम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। पीपल आर वेरी मच करियर ओरिएंटेड। अगर आपके पास काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसे नहीं है तो आगे इस कलयुग में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले वो बताती हूँ, जो 2025 में सारे करियर ओरिएंटेड लोग को, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दे नीड टू अपग्रेड देयर स्किल। क्योंकि पिछले 2.5 साल, क्योंकि जैसे मैंने कहा शनि कोई भी राशि में 2.5 साल रहते हैं। सो सैटर्न जो है एक्वेरियस साइन में कुंभ राशि में 2.5 साल थे। वहां पे शतभिषा नाम का एक नक्षत्र होता है। शतभिषा बहुत बड़ा नक्षत्र है, वो 100 स्टार्स उसमें होता है। सो दे टॉक अबाउट अपग्रेड स्किल। जब से शनि शतभिषा के पास आए, एक्वेरियस में आए हैं, दुनिया भर में बहुत जो है ना, आप टेक्नोलॉजी की इतनी बूम आई है, सोलर पावर एंड वहाँ पे ही खत्म नहीं होती, बस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे प्लस ये जो हमारी रेलवेज, डिफेंस, ये सारे इसी शतभिषा के अंडर आता है। तो उसमें दुनिया भर में, खाली इंडिया की बात नहीं, दुनिया भर में बूम आई है। बट शतभिषा ऑल्सो टॉक्स अबाउट अपग्रेडिंग स्किल। आप टीचर हो, आपके पास क्या अपग्रेडेड स्किल है? आप डांस सिखाते हो, क्या ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा क्या टेक्निक है? टेक्नोलॉजी की बात नहीं, हर बार टेक्निक है जिससे आप बाकियों से अलग हो रहे हो। आपको क्या लेटेस्ट ट्रेंड डांसिंग का पता है? टीचिंग का लेटेस्ट ट्रेंड पता है? क्योंकि आजकल जो टीचिंग है डिजिटलाइजेशन हो गई है, क्या आप उस पर अपने आप को एनरोल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऑल दिस थिंग्स मैटर मोस्ट। क्योंकि 2025 दुनिया भर में बहुत जॉब की लेआउट होने वाली है। सो इतना ले ऑफ होने वाला है आगे जाके। सो यू नीड टू बी इंक्लूडेड ऑन दैट कि भाई मुझे ऐसा होना है कि मेरे पास अपग्रेडेड स्किल होना है, तो मैं ले ऑफ की लिस्ट में शामिल ना हो। सो वेर एवर यू आर, वट एवर यू डू, यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल। और जिस चीज से अपने आप को थोड़ा बच के रहना चाहिए, मैं बोलूँगी सारे पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि मीन राशि में इस बार ट्रैफिक जाम होने वाला है। 4-4-5 प्लैनेट जो है
29 मार्च और 30 मार्च को 5 प्लैनेट एक ही राशि में आ जाएंगे। दिस इज टोटल ट्रैफिक जैम, एक जगह पे 5 लोग है ना, एक दूसरी जगह पे 30 डिग्रीज में 5 प्लैनेट्स। सो ये चीज होगा कि मीन राशि लोगों को बहुत ड्रीमी बना देता है, पीपल विल बी वेरी ड्रीमी एंड देन दे विल बी एडिक्शन। जब आप रियलिटी से दूर जाते हैं, एडिक्शन होना, ड्रीमी होना, इमोशनली बहुत वीक हो जाना, सुइसाइडल टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सब कोई सुइसाइड नहीं करने वाले हैं, बट सुइसाइड वही करेंगे जिनकी चंद्रमा खराब है, जिनके इमोशनल इम्बैलेंस पहले से ही थोड़ी वीक हो। सो जिनकी कुंडली में चंद्रमा पहले से ही खराब है, मून इज ऑलरेडी एफ्लिक्टेड, दे विल बी एडिक्शन के मामले में ज्यादा जाएंगे, एंड देन सुइसाइड, डिप्रेशन, ये सारे चीज ड्रीमी हो जाना। स्कैरी भी है आने वाला Yes, साल, 2025 डरने की scary। जरूरत है 2025 से। अगर आप अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, Yes। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट और आपको अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, पेरेंट्स जरूर ये नोट कर Yeah। लें। तो आपने बोला बहुत सारे ले ऑफ्स होने वाले हैं, तो क्या कुछ ऐसे साइंस भी हैं कि इकोनॉमी पर, बीट इंडिया की इकोनॉमी हो या वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, तो ओवरऑल इकोनॉमी पर फर्क पड़ने वाला है? यस पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इकोनॉमी के एक बूम देखा है कुछ साल, तो खासतौर से इंडिया की बात करते हो, इंडिया जो है 7% ग्रोथ से चल रहा था। जब चाइना 3% ग्रोथ रेट से चल रहा है, एनुअल रेट से चल रहा है, तो हमारा इंडिया 7%, मतलब काफी डबल से भी ज्यादा, और आई मीन सॉरी नॉट डबल बट देन 3% एंड 7% इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो हम 7% के ग्रोथ से आगे बढ़ रहे थे, बट 2025 से आप देखेंगे उस हिसाब से नहीं आगे बढ़ेंगे। आवर ग्रोथ विल बी ए बिट मिनिमाइज, मतलब हम थोड़ी स्लो हो जाएंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमी तो बात ही मत कीजिए है, अमेरिका के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, दे आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी टफ टाइम। ट्रम्प 2.0 में हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, उनको तो सबसे बड़ी चुनौती उनका वही रहेगा कि देश की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए। बहुत इकोनॉमी मेल्टडाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड आने वाली है। और तो और मैं बोलूंगी कि क्या इसके साइंस वॉर से जुड़े हुए हैं? हम अभी देख रहे हैं बहुत नहीं, सारे ग्लोबल लेवल पे वॉर्स हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे तो जैसे ही अगले साल की एंडिंग आना शुरू करेगा, ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त से, वहां से शुरू होगी आपकी इकोनॉमी की मेल्टडाउन। और आपको दिखेगा कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर कर रहे हैं अपने देश में। बट एक अच्छी चीज है इसमें, इंडिया की इकोनॉमी बाकियों से अच्छा रहेगा। लाइक विल नॉट बी 7%, हम पहले 80% मार्क्स लाते थे, हम 80% नहीं लाएंगे, विल बी 60%, बट दैट 60% इज बेटर देन एनीवन एल्स। तो हमारी स्लो डाउन होगी, पर हमारी स्लो डाउन होके भी बाकियों से बहुत अच्छा ही रहेंगे हम। सो हमारे यहाँ पे रिसेशन की असर बाकी देशों से कम होने वाला है। ओके तो जैसे अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर वॉर्स चल रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के बीच में आपस में, और काफी अच्छा खासा अटैक एक दूसरे के ऊपर हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि सीरिया में विद्रोहियों ने टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ सिग्नल है, साइंस है जो एस्ट्रोलॉजी देख रही है कि विश्व युद्ध हो सकता है आने वाले समय में? विश्व युद्ध तो उस पर बात करेंगे, दिस इज अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब विश्व युद्ध, ओह माय गॉड, वर्ल्ड विल हैव टू बी एंगेज, है ना, आपस में नहीं, पूरा दुनिया उसमें शामिल होना चाहिए। इससे पहले तो अगले साल क्या है, जब ये जो मैं कह रही थी मीन राशि में ट्रैफिक जाम, एंड ईरान का जो हॉरोस्कोप है, ईरान के हॉरोस्कोप में हर एक देश का एक हॉरोस्कोप बनती है। जैसे हमारी इंडिपेंडेंस डे में हमारा देश बना था, तब से 1947 से हमारी देश की एक इंडिपेंडेंस के साथ हमारी भी कुंडली बन गई है कि हाँ ये इंडिया का जन्म तिथि है, दैट इज इंडियाज हॉरोस्कोप। सिमिलरली ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का, सबका है। तो ईरान के हॉरोस्कोप में क्या है, उनके जो पाइसिस में ऑलरेडी 3 प्लैनेट है, अब 5 प्लैनेट और जाएंगे। सो जब बहुत सारे लोग हो जाती है तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही है ना। सो अब जब इस मार्च में 5 खराब होने वाला है। यस, ये लोग, आई मीन ईरान विल नॉट बी एबल टू एस्केप। मतलब अगले साल ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट होना है, अभी थोड़ी थोड़ी इस साल शुरू हुई है, पर बीच में पॉज है, पर अगले साल ये होना है, और इट्स नॉट गोना बी हैवन पॉज। तो ये काफी लंबी चलेगी जब ईरान और इजराइल का अगले साल शुरू होगा, पर होगा ट्रिगर। क्यों? वही मैंने कहा, आपके पाइसिस में ऑलरेडी ये साइन है। आपने कहा कि क्या साइन है, सो दिस इज द साइन कि भाई अगले साल पाइसिस में ट्रैफिक जाम होगा, और जो ईरान के ऑलरेडी उसमें लोग 3 प्लैनेट भरे हुए हैं, दैट इज गोइंग टू हैव ट्रिगर्ड। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर की बात में। वर्ल्ड वॉर एक चीज देखिए, सुनने में लगता है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे वर्ल्ड वॉर के बारे में, व्हाट्स दैट। वर्ल्ड वॉर को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, इस साल नहीं, उस साल नहीं, अगले साल, बट आप इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर विल हैपन, इट विल हैपन। सो एंड अगर पूछते तो कब हो सकता है, सो आई विल से प्रिसाइजली 2030 to 2032।
सो आप Okay. इसकी शुरुआत अभी से देख रही हो, एक एक दो दो देश जो है ना Yeah. पेयरिंग पे शुरू हो गई है। सो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2028 से आपको दिखेगा 2032, और एकदम प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं 30 to 32, 2030 to 2032, सो दैट विल बी द टाइम कि मेन वर्ड आपको दिखेगा, बड़े बड़े देश लाइक चाइना, रशिया, इजराइल, भारत भी शामिल होंगे। तो ये सारे मिलेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमारी कोई पार्टिसिपेशन खास नहीं थी, इस बार हम बच नहीं पाएंगे। नो, इट्स नॉट दैट वी आर गोना बी डूम्ड, ऐसा नहीं है कि हम एकदम खत्म होने वाले, पर हमारी इस बार पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि अब इधर से हो रहा है, अब वहां नहीं हो रही है। एशियन कंट्रीज इसमें शामिल है। So it's coming. It's very big in front of the camera to say कि Prediction. ये चीज होने वाली है. It's a big prediction. Okay, okay, ठीक है. मेरे ख्याल से No, ये we'll be alive. We'll be alive. Don't worry. ठीक है. मेरे ख्याल से जब ये सारी चीजें लोग जानते हैं, जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, बट ये सब जानने के बाद लोग अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाते हैं. जैसे मैंने Yes. बोला 2025 के लिए बहुत सारी स्कैरी चीज़ें हमें पता चली हैं, बट विल बी बेटर प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड जो भी आने वाली सिचुएशन है उसके लिए. खैर, ये चीज़ तो एक ओवरऑल पिक्चर हो गई, इट्स अ बिग पिक्चर. बट लेकिन हम जैसे आपने पाइसेस के बारे में बता दिया, मीन राशि के बारे में, तो अगर हम बात करें कुछ और राशियों के बारे में, तो कुछ ऐसी राशियाँ इस साल जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाली हैं, और उनको कुछ ऐसे रेमेडीज जो आप बता सकते हो कि ये करेंगे तो उनके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े कम सबसे ज्यादा तो मीन राशि, क्योंकि उनकी तो पिक 7.5 भी चलेगी. Okay. हाँ, तो मतलब खत्म नहीं है उनका, उनका थोड़ी ज्यादा ही है. उनकी मीन राशि वालों का तो मीन राशि मीन लग्न दोनों का है, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू होगी, लग्न में सैटर्न आके बैठ जाएगा. सो बहुत क्या होगा कि पिछला पुराना जो चीज है, सो मेनी ओल्ड मेमोरीज, जो भी चीजों आपने पकड़ के रख लिया था, इमोशनल वट एवर द बैकलॉग, उससे शनिदेव आपको मुक्ति देंगे. पर वो मुक्ति देना जो है ना, यू लेट गो स्लोली थिंग्स, पर वो लेट गो प्रोसेस इतना आसान नहीं होता ना. फर्स्ट वी कीप ऑन क्राइंग कि अरे ये हो गया वो हो गया, देन स्लोली वी अंडरस्टैंड यार दैट्स व्हाट वाज बेटर फॉर अस. तो ये प्रोसेस अच्छा नहीं है. तो मीन राशि के लिए तो सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी थोड़ी सी मुश्किल वाला है. एरीज के लिए, मेष राशि के लिए भी है, क्योंकि मेष राशि वाले लोग जो है उनका थोड़ा थोड़ा जो बजट में थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब 12वें घर में जाता है तो आपको थोड़ा बजटिंग में मुश्किल कर देते हैं. तो एक मेष राशि उनके लिए भी उतना अच्छा नहीं है काम धाम के लिए. और जो पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं, तो पर्सनल लाइफ देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा. उनका करियर वाली चीजों जो है ना, वो थोड़ा पर्सपेक्टिव अच्छी रहेगी, पर पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा नहीं है. पर हाँ, कन्या राशि वाले जो है, जो वार्गो कन्या राशि वालों का तो बहुत बढ़िया है. मैं बोलूंगी उनका ही एक हॉरोस्कोप में मुझे लगा कि मोर और लेस एवरीथिंग विल बी ए बिट बैलेंस्ड. बाहर फैमिली ट्रिप करना, आना जाना, ऐसा कुछ हेल्प मिलना, हर तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस थिंग्स उनके लिए थोड़ी बहुत ठीक है अगला साल. एक चीज मुझे पर्सनली भी जाननी है, लेकिन मतलब जैसे वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में राशि का मानना अलग अलग है. वेस्टर्न कल्चर में बर्थ डेट से एक ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है, उससे मानते हैं, और हमारे यहाँ अलग तरीके से मानते हैं, शायद नाम से या जन्म के समय से या जैसे भी. तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई कि आपकी राशि है क्या? राशि क्या है जब बोलते हो तो मैं राशि का जवाब दूंगी. अगर आप बोलते हो आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, तो ज़ोडिएक साइन की राशि, हाँ, दे आर डिफरेंट. व्हेन यू से ज़ोडिएक साइन, तो वही आप जनवरी में पैदा हो गए हो, तो आपको पता है आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में से कुछ एक होंगे. पर जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हो, हिंदू जो हम पंचांग खोलते हैं, या फिर हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में ऐसे कुंडली है, राशि क्या है. व्हेन यू से व्हाट्स योर राशि, दैट मींस व्हाट इज योर मून. आपकी मून जिस जगह पे बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वही राशि है. तो जैसे आपकी व्हेन यू आर बॉर्न, और मून जो है हर 2.5 दिन में एक नई जगह पे जाता है और एक नए राशि को क्रॉस कर, इट्स वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट. तो हर 2.5 दिन में वो नए राशि में चला जाता है, कोई महीनों तक एक जगह पे नहीं है. सो आप कोई भी राशि की हो सकते हो. दैट मीन्स एक हफ्ते के अंदर एक इंसान कुछ भी राशि हो सकता है. ओके. सो आपकी राशि, आप जब आपकी क्या राशि है, आपके किस महीने में पैदा है, उससे तो किसी भी कीमत पता नहीं चल सकता है. उस दिन चंद्रमा कहाँ था, नो आइडिया. बट सन का मूवमेंट से होती है ज़ोडिएक साइन, मून की मूवमेंट से होती है हमारी राशि. हमारी राशि मून राशि है, जब मून किस स्थिति पे उस दिन था. तो जो हमारी कुंडली में लिखा जाता है कि आपकी ये राशि है, मतलब व्हाट इज योर मून, आप जब पैदा हुए थे उस दिन, उसी क्षण में, उसी टाइम में, एग्जैक्टली ऑन दैट मोमेंट, चंद्रमा मून वाज ऑन दैट पर्टिकुलर साइन. बट व्हेन वी से कि ओके आई वाज बोर्न इन जून जुलाई, सो आई एम जेमिनी, मतलब आप कह रहे हो आपका सन, मतलब
वेस्टर्न हिसाब से आपकी जो सूर्य है उस टाइम में उस राशि में था। ओके और सूर्य एक टाइम में मतलब एक महीना सूर्य एक ही राशि में रहते हैं, डेली वो 1 डिग्री के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो 30 डेज 30 डिग्री। तो आप एक चीज समझो, एक ही महीने में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब एक ही राशि के होंगे, एंड हाउ दे ऑल कैन बी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेम गोल, सेम डेस्टिनी, सेम एवरीथिंग, नॉट पॉसिबल। तो मोटा मोटा बात है, बहुत इन जनरल बात है। आप जब Okay. कहते हो कि आप कैप्रिकॉर्न हो, आप लिब्रा हो, एंड व्हेन यू से राशि, तो 2 3 4 5 इंसान की राशि सब अलग अलग है, एंड वी हैव मोर कैटेगराइजेशन। जैसे आपने कहा नाम राशि से नहीं नक्षत्र से रखते हैं, उसके भी अंदर और प्रिसाइजली किस डिग्री में है, ओके इट्स कॉम्प्लिकेटेड इट्स बट प्रिसाइज बट वेरी प्रिसाइज। हाँ, या तो बेसिकली हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है इट्स वेरी प्रिसाइज Yes. एज कंपेयर टू जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में Very पढ़ाया जा रहा है। true. तो हमारे अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखें तो वो आपकी बहुत बारीक चीजों के बारे में बता सकता है Yes. जो बाकी एस्ट्रोलॉजीज में नहीं बताया Not जा possible. सकता। कमेंडेबल, अमेजिंग। खैर, मूविंग ऑन टू दैट, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं, तो वील ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। जॉब्स के लिए तो आपने बता ही दिया है कि यू नीड टू डेवलप योर एंड अपग्रेड योर स्किल्स, अदरवाइज ले ऑफ होने वाले हैं बहुत सारे। मैरिजेस को Career. लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो मैरिजेस के लिए कैसा रहेगा साल? सी हर साल तो मैरिज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होना ही है, दैट्स वेरी, बट 2025 में जुपिटर जो है वो ही वन मोर स्लो, हम स्लो मूविंग प्लैनेट से पूरे पूरे साल का एक वाइब पकड़ते हैं, क्योंकि बाकी छोटे प्लैनेट जो मैं कह रही हूँ हर महीना चेंज हो रहे हैं, तो अच्छा भी एक ही महीने के लिए रहेगा, बुरा भी हुआ तो एक ही महीना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए यू नीड स्लो मूविंग प्लैनेट, एक जगह पे आए तो यहीं पे बैठेंगे और ऐसा ही रिजल्ट देने वाले हैं। सो जुपिटर जो है 2025 में वो मिथुन राशि, दैट मीन्स जेमिनी में जाने वाले हैं, और Okay. जेमिनी में 3 नक्षत्र है, आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा एंड पुनर्वसु, मतलब सब पार्ट ऑफ दैट राशि, क्योंकि एक राशि 30 डिग्रीज का होता है, 13 20 का एक एक नक्षत्र है, दैट मीन्स हम और प्रिसाइज बात कर रहे हैं किस किस जगह पे जा रहे हैं, फॉरगेट ऑल दिस टेक्निकलिटीज। तो जब ये 3 नक्षत्र से जाएंगे जुपिटर, उसमें से जो मृगशिरा है, मृगशिरा इज वेरी बिट ऑफ फ्लैम्बॉयंट टाइप, बाहर से बहुत सॉफ्ट, वेरी फ्रजाइल, कुछ कुछ लड़के होते हैं ना कि बहुत शर्मीले, बहुत क्या है, पर 1000 गर्लफ्रेंड है, सो दैट सॉर्ट ऑफ, आई मीन ही वेरी क्यूट, या सो जब ऐसे जगह पे गुरु की स्थिति होगी, सो पीपल विल बी वेरी वेरी, इट विल बी वेरी इजी टू मेक न्यू रिलेशनशिप, Okay. बट देन दीज पीपल आर नॉट ड्यूरेबल, क्योंकि उनको कमिटमेंट पसंद है, ठीक है अच्छा लग गया हाई हेलो कर लिया, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, द न्यू फीलिंग्स विल बी मोर। Okay. जैसे आपने कहा रिलेशनशिप मैनेज का क्या करे, सो ये चीज एक चीज देखना है 2025 में कि जिनकी शादी होना है तो होंगी, बहुत सारे लोग की शादी होंगे, हर साल हमारे देश में इतनी शादी हो रही है, बजट इतने बड़े बड़े होते हैं, सो हमारी इकोनॉमी में भी बूम मिलती है, बट 2025 में नया रिलेशनशिप में जाना, ऐसी चीजों को क्लिक करना, तो बात बनेगी, पर टिकाना 2025 में इट विल बी वेरी, सो बी अवेयर, क्योंकि 2025 में अगर आपकी रिश्ता बन रही है, आप 10 बार इसको पहले देख लीजिए कि ये कितना टिकाऊ है, ये इंसान लड़का लड़की कितना टिकाऊ होगा आपके लिए, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जेनजीज का जमाना है ना वैसे भी। Yeah. जेनजीज आर नॉट स्टेबल, Not at all. नॉट एट ऑल। तो मैरिजेस पे हमने बात कर ली, हमने एजुकेशन पे बात कर ली, हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है? हेल्थ ठीक, देखो आपकी, आई विल से वन मोर थिंग, 2025 में जो है ना, लोग बहुत ज्यादा, अगर बहुत कुछ खराब भी है तो कुछ अच्छा भी है, क्योंकि पाइसेस जो एक ऐसा साइन है, पाइसेस इज द मोस्ट स्पिरिचुअल साइन, मतलब जो मीन राशि है, मीन राशि चैरिटी का राशि है, धार्मिक राशि है, कहा जाता है मुनि ऋषियों का राशि है पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन में एफ्लिक्शन हो रही है, इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो अलग एक वाइब्स वहाँ बन रहा है, एक मिक्स खिचड़ी बन रहा है, वो अलग बात है। पर पाइसेस एक ऐसा एक मीन राशि है जो हमेशा क्षमापरायण है, लोगों को माफ कर देते हैं, चैरिटी देते हैं, बड़े दिल के हैं, फ्रीडम लविंग है, स्पिरिचुअलिटी पे, ध्यान में, अकेला रहने पे बिलीव करते हैं। तो जब ऐसी राशि में शनि जाके बैठेगा, तो जैसे हम कह रहे थे कि इंडिया धर्म गुरु बन जाएंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी यही बोल रहे थे। तो विश्व गुरु का तो पता नहीं, 2025 में जो हमारी देश में बाहर से लोगों की स्पिरिचुअलिटी के खोज में इतने नंबर से लोग आएंगे ना, उतना तो शायद ही अब तक, मतलब रिकॉर्ड नंबर पे। सो वी विल सी दैट इंडिया में बाहर के लोग, अलग धर्म के लोग, अलग कस्टम्स के लोग यहाँ आ रहे हैं धर्म और स्पिरिचुअलिटी के खोज में।
जो भी उसको मोक्षा बोलो या कुछ भी बोलो। तो 2025 में मोटा मोटी वर्ल्ड वाइड एक स्पिरिचुअलिटी की एक बार आएगी। हर कोई इंसान अपने अपनी तरीके से, 5 साल का बच्चा भी बोलेगा मुझे धर्म के बारे में पता है, 50 साल का बुढ़ा भी बोलेगा हाँ मुझे पता। तो हर कोई, ये उसका एक निगेटिव साइड भी है। यू विल सी लॉट्स ऑफ पीपल आर बिकमिंग बाबा। हर कोई बोल रहे हैं मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं बाबा हूँ। पर एक चीज ये भी होगा कि लोग धर्म के बारे में, लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में अपने अपने लेवल पे पता करने की बहुत कोशिश करेंगे। दैट्स ए गुड थिंग। 2025 द ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पर उसके ऊपर एक चीज ये भी होगा, अगर आप इतने धर्म के ऊपर रिलाई हो रहे हो ना, तो धर्म को लेके फिर ये भी होगा कि यू आर हैविंग कन्फ्लिक्ट। धर्म के नाम पे आप रस्ते पे आएंगे, अब झगड़ा करेंगे। हाँ, धर्म के नाम पे फाइट भी बहुत बढ़ेगी वर्ल्ड वाइड। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड। जो चीज अभी भी चल रहा है एक्चुअली, कम्युनल टेंशंस, ठीक है। तो काफी सारी टेंशन देने वाली चीजें 2025 में ज्यादा होने वाली है। तो ये जितनी चीजें आपने बताई, क्या कुछ रेमेडीज हैं जो किसी स्पेसिफिक राशि को फॉलो करनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक मूलांक को फॉलो करनी चाहिए, जो आपके आने वाले साल को बेहतर बना सकता है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ योर व्हाटएवर रीजंस? देखो, एक तो होती है, मैं सबके लिए कह सकती हूँ कि ओके व्हाट एवर योर रिलीजन, व्हाट एवर योर कस्टम, आप उस हिसाब से आप अपने आप को स्पिरिचुअली अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए, है ना। इट डजंट हैव टू बी आपके पास कोई बाबा हो, आपके पास कोई गुरु हो, अपने लेवल पे आप स्पिरिचुअली अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। और बाकी अगर राशि की बात करेंगे तो मैं बोलूँगी मेष राशि वालों को तो हनुमान जी की बहुत पाठ करनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। मेष राशि हनुमान जी की, क्योंकि अगले साल उनके जॉब चेंज की चीज़ें आएगी, खुद को लगेगा कि कोई नया बिजनेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें आएगी। सो हर एक आपकी जो इनडिसाइसिव माइंड है उससे ठीक होने के लिए आपको हनुमान जी की क्या करनी चाहिए। जैसे एकदम 1 नंबर का बता रही हूँ मेष राशि, तो मीन नंबर इज द लास्ट वन। सो उनको तो महादेव जी की बहुत साधना करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जब आपके 7:30 शुरू होने जाएगी, तो यू नीड टू इन्वेस्ट योरसेल्फ टू महादेव जी। तो आपको कूल, काम, शांत, डिप्रेशन से बचा के रखेंगे। अगर लियो की बात करो तो मैं बोलूँगी लियो वालों को भगवती की बहुत, मतलब कोई भी माता का कोई भी रूप जो है, दुर्गा माता, भगवती की, उनको बहुत उपासना करनी चाहिए। सो उनको उस चीज़ से उनकी जो मैरिज और उसकी जो है एक ठीक ठाक रहेगा। और अगर आप बोलते हो मुझे कि टॉरस वालों का, उनको इस साल विष्णु जी की बहुत साधना करनी चाहिए, मतलब उनको पूजा पाठ करनी चाहिए। साधना तो सबकी बस की बात नहीं है, इट्स ए ह्यूज वर्ड। सो मिथुन राशि, सॉरी, टॉरस वालों को तो विष्णु जी की साधना करनी चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम। ओके, तो बहुत सारी राशि की भी हमने बात कर ली एंड वर्ल्ड वाइड एक प्रेडिक्शन आपने कर ही दी है। कोई ऐसी चीज़ जो 2025 में आपको लगता है कि ये होगी और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और अराउंड दिस टाइम पीरियड वर्ल्ड इज गोइंग टू विटनेस दिस और सी दिस? एक आपने बता भी दिया है, ईरान एंड इजराइल एंड द वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी। कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ एक इंडिया के लिए बताती हूँ। 2025 में आपके चैनल पे पहले भी आगे बताया था कि अक्टूबर में 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया। बहुत अलग अलग पॉलिसी आने वाले हैं इसमें। तो वाक ऑफ बिल आपको देखेंगे आने वाला है। सो आप देखेंगे हमारा बिल आने वाला है, वाक ऑफ बिल, वाक ऑफ अमेंडमेंट बिल। सो ये आने वाली है। तो 2025 में बहुत सारे वो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वाली बिल भी आ सकती है, बट वाक ऑफ तो आने वाली है। सो ऐसे एक नहीं बिल, बहुत सारे बिल है जो बहुत सालों से पेंडिंग था और हमें कभी लगाए नहीं थे। जैसे 370 हट जाएगा, हमें कभी लगाए नहीं था, ऐसे हमें लगाए नहीं थे। अच्छा चलिए, ये सब बिल भी आएंगे और कभी पास भी होंगे, दोनों ही होना चाहिए ना। मतलब पार्लियामेंट बहुत हैपनिंग होने वाली है। पार्लियामेंट बहुत हैपनिंग होने वाली। सो दिस इज, यू एक्चुअली पॉइंटेड आउट वेरी करेक्टली कि 2025 जो है हमारी गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, डजंट मैटर। मुझे जो करना है मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। एंड ही इज गोइंग टू हैंडल, मतलब मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री, वो सारी चीजों को उस हिसाब से हैंडल करने वाले हैं। ये हमारे देश में 2025 पॉलिसी मेकिंग। एक चीज और होने वाला है दुनिया भर में, मैं बोलूंगी। एक तो इकोनॉमी मेल्टडाउन मैंने बता ही दिया, दूसरा एक है कि 2025 द ईयर ऑफ फ्लडिंग। मतलब जल प्रलय। हमने सुना था कि जब कलयुग के अंत हो जाएगी, प्रलय आएगा, तो ये और एक प्रलय आना है, मिनी प्रलय। जहाँ कहीं पे भी आप देखेंगे कि वेदर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। लोग भी उससे काफी सारे जान भी जाएंगे, खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड में कह रही हूँ। तो वेदर इज नॉट गोइंग टू बी दैट फेवरेबल 2025 में। खास तौर से जुलाई में जब 7-8 डिग्री में सैटर्न पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेगा, जुलाई, आई थिंक 17 और 7 जुलाई उसके आसपास है, आई कैन नॉट रिकॉल इट। तो वो उस टाइम के जून जुलाई के आसपास
जब शनि अल्टीमेटली पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैर रखेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इज ए बिट डिस्ट्रैक्शन वाला है, तो अब दुनिया भर में ये फ्लडिंग, ग्लेशियर का स्टॉर्म, ये वो, इन शॉर्ट नेचुरल कैलामिटीज इतनी बढ़ जाएगी कि उससे हमारी जो बेसिक खाने पीने की सामान है उसके भी भाव बढ़ने वाले हैं। तो ये सारे इफेक्ट एक दूसरे से लगा हुआ रहेगा। तो ये दो चीज बहुत इंडिया के लिए एक है, दूसरा तो वर्ल्ड वाइड this is something is going to be happening. But and this policy making thing is very interesting because अगर हम इसे पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी लाइक जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो पिछले 15 सालों के, मतलब जो उनके तीसरा टेन्योर है, तो पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में ये जो तीसरा टेन्योर है, दे आर वीकर बिकॉज वो अलायंसेस से बनी हुई गवर्नमेंट है, नॉट द फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अभी तक लग रहा था दैट दिस गवर्नमेंट विल बी सॉफ्टर बिकॉज दे हैव टू लिसन टू देयर एलाइज, but लेकिन like you said कि will be strictly going to make policies which they have already decided. I think it will be very interesting to see that if it is going to happen or not. One more point. Yeah. People used to say that when he was having the majority, 330 सीट में आए थे पिछले साल, 2019 में जब जीत के आए थे मोदी जी, मतलब बीजेपी सरकार, तब हाँ ठीक है एनडीए बोलते थे, पर एनडीए की जरूरत नहीं थी, they were that self-sufficient, but they didn't do all these things. अब नहीं है, फिर भी इस बिल को वो ला रहे हैं ना। You try to understand one thing, वो ला रहे क्योंकि उनके दिमाग में अब इसको पास करवाना है, and they know it much more better than us what's their strength in the parliament. Right. And still फिर भी उनके अंदर ये है कि भाई हमें ये बिल लाना है, हमें ये बिल पास करवाना, इसीलिए लाना है। नहीं तो संसद में सिर्फ हल्ला मचा के क्या फायदा, अगर उनको पता है कि ये बिल नहीं पास होने वाला है, तो देयर इज गोइंग टू बी मोर उनके रेपुटेशन में और खराब होने वाला है। फिर भी ला रहे क्योंकि उनको पता है कि ये बिल उनको पास करवाना है, तो भला ही वो वीक हो नंबर से, पर आपको संसद में उनकी ये स्ट्रेंथ दिखेगी। वॉक ऑफ बिल आने वाली है, बाकी और भी आएंगे, बहुत सारे बिल है और थोड़ी मेजर भी है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक बिल है, वही हल्का सा मुश्किल होगा उसको पास करवाने में, बट आई होप वो भी आ जाए। आई एम श्योर अबाउट इट। पर वॉक ऑफ बिल एंड मेनी अदर स्ट्रिक्ट बिल्स, वॉक एंड वन इलेक्शन वन नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। So let's see if this prediction is going to work or not. वो तो फ्यूचर में ज़रूर देखेंगे। आई एम श्योर इसके रिजल्ट्स भी हमें जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। 2025 अब बस आ ही गया है कुछ ही दिन में। अप्रैल टू सितंबर, ओके, ऑल रैप अप। क्योंकि सितंबर के बाद से मोदी जी के टाइम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, सो जो भी उनको करना है अप्रैल टू सितंबर, इसमें उनको सब रैप अप करनी है। Oh, people are very much interested in how Modi ji's Rashi and workflow is going to work. But लेकिन हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, एंड इस सीरीज में हम काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस की कुंडली के बारे में बात करेंगे विद आवर वेरी ओन एस्ट्रो शमिष्ठा। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, ABP लाइव पे आपको वो पूरी सीरीज़ मिलेगी। आपके फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, और बाकी एपिसोड्स के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। है कमिंग बैक टू आवर टुडेज एपिसोड, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। हमने देखा पिछले साल बहुत बड़ा बूम इन स्टॉक मार्केट, एंड अभी पिछले 1 महीने 2 महीने में अक्टूबर से बहुत ख़राब डिप। तो जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इज़ इट अ गुड टाइम, या जिनके पैसे अभी फ़िलहाल खतरे में हैं, आने वाला समय गुड टाइम है? क्योंकि आपने बताया बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं आने वाले साल में। सो स्टॉक मार्केट पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? स्टॉक मार्केट, मैं आपके चैनल में आई थी, वहाँ मैंने कहा था अक्टूबर में कि 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट 59 टाइम्स, सॉरी नॉट इवन 49, 59 टाइम्स इट टच ऑल टाइम हाई। मतलब हर 2 दिन में एक बार ऊपर, हर 2 दिन में 200, आई थिंक मार्केट खुली रहती है मोटा मोटी 200 डेज, मतलब 200 दिन मार काट के वो खुली रहती है, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ है, हॉलीडेज होता है, बहुत कुछ है, तो 200 दिन मुश्किल से ओपन रहती है मार्केट। उसमें से भी 59 टाइम्स वो ऑल टाइम हाई, मतलब नया रिकॉर्ड बना चुका है। तो आप समझ सकते हो 2024 में मार्केट की स्पीड क्या थी, और एक ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली हो, एक स्टेबल मूवमेंट चाहिए होता है, वो स्टेबल था। इट वाज नॉट वॉलेटाइल कि आज 100, कल 80, परसों 70, फिर से नेक्स्ट दिन 95। इट वाज नॉट दैट वॉलेटाइल, इट वाज गोइंग ऑन अ स्टेडी मोड। अब 2025 में ये हनीमून वाली पीरियड खत्म,
Oh God. पर हाँ, सी आई इवन प्रेडिक्टेड दिस वन इन माय ट्विटर कि अक्टूबर मिडिल आएगा, वहां से आपको करेक्शन दिखेगा. स्टिल यू कैन नॉट से द मार्केट में फॉल आ गई है. फॉल आने के लिए मार्केट में कम से कम 15-20% नीचे जाना चाहिए फटाक से, तो आपको लगेगा फॉल आए, क्योंकि जो 27,000 के आसपास पहुंचने वाला था मार्केट, उसमें फॉल आने के लिए आपको इतनी भारी नीचे भी जाना पड़ेगा. सो राइट नाउ इट्स स्टिल, मैं बोलूंगी करेक्शन, ए विजिबल करेक्शन है ना. अभी जो करेक्शन छोटा मोटा नहीं है कि रिकवर कर रहा है, विजिबल करेक्शन है. तो ये जो विजिबल करेक्शन चलो अभी चल रहा है, पर मेरा कहना है फरवरी से मार्च अभी वोलाटाइल ही रहेगा. आज लगेगा कि हाँ 25,000 टच कर रहा है, फिर से थोड़ा आ गया, ऐसे ही चलता रहेगा. पर फरवरी से मार्केट में मेजर करेक्शन आएगा. अब उसको फिर और करेक्शन नहीं बोलूंगी मैं, फिर मैं उसको फॉल ही बोलूंगी. 2025 में एक फॉल आने वाला है मार्केट में, क्योंकि 2024 में हमेशा कहती थी नो देयर इज नो फॉल इन स्टॉक मार्केट इन 2024, ओनली corrections, time to time corrections recovery. तो fall like big fall. जब आप मार्केट 20% गिरेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, बिग फॉल, राइट. सो मार्केट ऑल टाइम हाई से 20-25% जाने वाला है नीचे. सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. हाँ 1-2% हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट ऐसे ही एक बिग फॉल आपको लगेगा कि या इट्स अ फॉल नाउ, तो जाएगी. उसके बाद मेरा कहना है मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल. कोई भी मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर द स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन लाइक आई डू, वो आप एस्ट्रोलॉजर हो कि आप मार्केट में बहुत बड़े रिसर्चर हो, किसी के बस की बात नहीं होगी अगले साल की लगातार अच्छी प्रेडिक्शन दे दे. इट विल बी सो वॉलेटाइल कि क्या मतलब एक स्टेडी स्मूथ प्रोग्रेस होती है ना, तो आप उस पर बात कर पाते हो. इसको पॉइंट आउट करना भी मुश्किल हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई एम गिविंग वन थिंग. पर 2025 की जब जुलाई अगस्त आएगा, उसके बाद से मतलब आप कह सकते जुलाई के आसपास, वहां से धीरे 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 मार्केट एक स्टेबल पोजीशन में आएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग. सो व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, यू शुड कीप ऑन हैविंग द कैश इन हैंड, so that when market will go down आप उसमें इन्वेस्ट जा पाए. So actually it's a good thing कि इतने सालों से मार्केट, 3 साल से मार्केट ऊपर ही था 2000 जब से कोरोना आया है ना, कोरोना के बाद से. So ठीक है, अभी नया इन्वेस्टर को अंदर आने का और भी मौका मिलेगा in that way. तो बेसिकली इट विल रिकवर बाय द एंड ऑफ द ईयर. यस, वो आपको वापस से अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा. yes. ओके ठीक है, बहुत घबराने की बात नहीं है. जस्ट ऑल अबाउट पेशेंस. ओके, आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा टच कर लिया. यू वांट टू हैव योर लास्ट वर्ड, कोई कुछ आप कहना चाहते हो टू फॉर पीपल टू कीप इन माइंड फॉर अनदर ईयर? I just want to say everyone one thing. Be more invested to spirituality, take care of your mental health, क्योंकि अगला साल मेंटल हेल्थ तो बहुत मुश्किल करेगा every level of people. और आप अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, अपने बिजनेस पे हो, बिजनेस का भी आप अपग्रेडेशन कीजिए. जो भी आप काम धाम करते हो, आप उसमें ऑटोमेशन लाइए, कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी फैक्ट्री है, उसको थोड़ा अपग्रेड करवाइए. नहीं तो आप बाजार से आउट ऑफ मार्केट होने वाले हो बहुत जल्दी. तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, स्किल मेंटेन कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, और जो प्योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो परमात्मा से कनेक्ट होना, उस पे आप ध्यान दीजिए. और अगर जिन लोगों की चंद्रमा वगैरह थोड़ी सी वीक है ऑलरेडी, दे आर इन डिप्रेशन, टाइम टू टाइम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको तो मैं एक ही बोलूँगी, प्लीज़ आप महादेव जी की शरण लीजिए. 2025 विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, बट आई थिंक बहुत सारे टिप्स आपको मिल गए हैं अगले साल के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए. एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना. एंड लाइक आई टॉक्ड अबाउट द सीरीज, किस पॉलिटिशियन के बारे में आप कितना जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. देखते रहिए एबीपी लाइव.